हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो, देखो प्रीलिम्स नज़दीक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सी सेट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और अगर आप जानते हो सीक्वेंस के बारे में, जहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं और पूछते हैं कि भैया अगला डिजिट कौन सा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं इसको देख के। पर इस चैप्टर को करना भी ज़रूरी है। रीज़न क्या है? क्योंकि हर साल नियरली 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो आज के सेशन के बाद ना मेरी कोशिश रहेगी कहीं न कहीं जो आपके अंदर ये डर है ना रिगार्डिंग सीक्वेंसेस, ये थोड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, प्लस साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट? और एक्चुअल में ये जो सी सेट के रिगार्डिंग एक तो देखो जो हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, इसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आप सभी ने सजेस्ट किया था कि सर सी सेट की रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए। इसके अलावा एक पर्सनल कारण और भी है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, पिछले बार का जो प्रीलिम्स था ना, उसके बाद में एक हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी, ठीक है? तो उन्होंने मुझे आके बोला कि सर मैं इस बार का मेंस नहीं लिख रही, ठीक है? 1 साल पहले की बात है कि इस बार का मैं मेंस नहीं लिख रही क्योंकि मेरा सी सेट क्लियर नहीं हुआ। उनके जीएस 1 जो मतलब प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर 1 होता है, उसमें अराउंड 113 मार्क्स बन रहे थे, व्हिच वाज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। बट सी सेट में उनके अराउंड 60 से भी कम मार्क्स थे। तो इस वजह से उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, तो मेंस वो लिख नहीं पाई। अदरवाइज़ शी वाज़ अ वेरी ब्राइट कैंडिडेट। ठीक है? तो कहने का पॉइंट ये बहुत ही बुरा लगता है जब सी सेट की वजह से इंसान मेंस ना लिखे। तो यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी, ये जो हमारी सीरीज है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को सी सेट की सीरीज आएगी, वहां पर कोशिश रहेगी जो सी सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं हम उनको कवर कर लें। जैसे आज सीक्वेंस कर रहे हैं, इसी तरह से आने वाले चैप्टर्स भी हम इस तरह से कवर धीरे धीरे करते रहेंगे, ताकि रिवीजन तेजी से होती रहे। बाकी साथ में मंडे वेंसडे फ्राइडे भी आप सभी जानते हो हमारा एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। जैसे कल हमने प्रियम्बल का टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है? साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके देख लिए। तो इस तरह से काफी क्विकली हम इनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इनकी पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के अंदर दिक्कत ना आए। अब देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सीक्वेंस। अब थोड़ा सा समझें कि सीक्वेंस के अंदर ना कुछ कॉमन टाइप्स होती हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रॉबेबल एरियाज होते हैं जो हमें थोड़े पता होने चाहिए। जैसे एक चीज हो गया हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सर इसका मीनिंग क्या होगा? अब देखो, कई बार ना हमारे नंबर्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें एडिशन लगाना होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे नंबर्स इस तरह से है, मान लो 5, 11, 17, 23, 29। अब ये नंबर्स को देख के आपको पता लगना चाहिए। पहली बात तो देखो ये क्या है, ये नंबर्स कैसे हैं? ये भैया नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर या तो देखो एडिशन होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन लग रही होगी शायद, ठीक है? और ये भी ध्यान में दो ना, ये नंबर्स कोई बहुत ज्यादा तेजी से थोड़ी बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। ये 17 से 23 हो गया, 23 से 29 हो गया, ये डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, पर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे। अब मल्टीप्लिकेशन होता तो शायद ये तेजी से बढ़ रहे होते, ठीक है ना? बट यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि शायद यहाँ पे एडिशन लगा होगा। और जैसे ही आपने नोटिस किया, आप नोटिस करोगे कि 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23, 23 + 6 29। तो 6 नंबर से बढ़ रहे हैं, तो अगला नंबर क्या होगा? 29 + 6 35। तो इस तरह से एडिशन वाले केस में ना हमें दिख जाएगा कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे होंगे और बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा नंबर्स के बीच में। ठीक है सर, ये बात चलो समझ आ गई। अब ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला नंबर है 3, फिर आ गया 15, फिर आ गया 75, फिर आ गया 375। अब यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि यार नंबर भी बढ़ रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लग रहा हो। तो बिल्कुल यहाँ मल्टीप्लाई ही हुआ है। 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, 75 × 5 = 375। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो मल्टीप्लाई 5 करके आ जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही कॉमन टाइप हो जाती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। कई बार इसके अंदर ना डबल टाइप्स में भी हमें सब्ट्रैक्शन देखने को मिल जाता है, कि 2 लेवल के ऊपर हमें देखने को मिले। वो भी कभी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ 2 लेवल के ऊपर भी, पर वो भी एक इसका ही इंपॉर्टेंट सब टाइप आप मान सकते हो, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंसेस का। एक इसी तरह से हो जाता है स्क्वायर्स ऑफ क्यूब्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नंबर्स कुछ इस तरह से हैं, 4, 16, 64, 256। अब यहां पर सोचो, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बिल्कुल, या तो मल्टीप्लाई है, या फिर इसको आप क्यूब, स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में भी देख सकते हो। जैसे 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 16 क्या होता है? ये होता है 4 का स्क्वायर। 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर, ठीक है ना? और उस तरह से ये 256 क्या होता है? ये होता है हमारा 16 का स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं 32 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप नोटिस कर रहे हो कि इस तरह से पावर्स किस तरह से चेंज हो रही है। तो ये चीजें भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होनी ही होनी चाहिए। तो मेक श्योर कोशिश करो कि कुछ ना नंबर्स का आपको स्क्वायर क्यूब ध्यान में रख लो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36,
7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इस तरह से थोड़ा आगे तक आप स्क्वायर्स को याद रख सकते हो एंड क्यूब्स को भी अराउंड 12 तक आप तो क्यूब्स को याद रख सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे नंबर आइडेंटिफाई करने के अंदर। इसके अलावा नंबर्स हो सकते हैं, नंबर सीरीज हो सकती है इवन ऑड की, ठीक है ना, जैसे 2 4 6 8 10 ये इवन हो गए, 1 3 5 7 9 ये ऑड हो जाते हैं। साथ में ही नंबर हो सकते हैं प्राइम। अब प्राइम को आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि यूपीएससी में ना जो अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं वो प्राइम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग बने हैं। अब आप प्राइम नंबर जानते हो, जो एक तो सिर्फ 1 उसका फैक्टर होता है और वो अपने आप का खुद होता है, मतलब उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 23, फिर आ गया आपका 29, फिर आ गया आपका 31 37, इस तरह से ये वो नंबर है जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये थोड़े आपको याद होने चाहिए, तो याद रख लो। ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी ड्राइव किए कि किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते, वो नंबर आपके प्राइम हो जाते हैं, तो इनका भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। साथ में एक हो सकता है इन सभी का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हो कि मान लो एडिशन के साथ साथ स्क्वायर को ऐड कर दिया या फिर प्राइम के साथ किसी और चीज को ऐड कर दिया, तो कई बार इनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है दैट इज विद रिगार्ड्स टू मिक्स्ड सीरीज। सर मिक्स सीरीज का मीनिंग क्या होता है? मिक्स सीरीज का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा सीरीज एक ही टाइम पे रन कर रही हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे नंबर्स हैं मान लो 2 10 3 11 4 12 5 13 और इसका अगला नंबर पूछा है। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर ना थोड़ा हमें समझने में दिक्कत आई है कि यार कुछ बढ़ रहा है कुछ कम हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ एक से ज्यादा सीरीज हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इन नंबर्स पे ध्यान दो जो मैंने ब्लू के साथ मार्क किए हैं, आपको रियलाइज होगा हाँ 2 3 4 5 ये एक सीक्वेंस बना, और इन पे ध्यान दो ये 10 11 12 13 ये अलग हुआ। तो कहने का पॉइंट क्या है, पहली सीरीज है ये वाली 2 3 4 5 और इसके साथ एक दूसरी सीरीज क्लब हो चुकी है ये वाली 10 11 12 13 वाली, तो अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर सिंपल सी चीज है, अगला नंबर ये 5 के अगले वाला होगा, 5 का अगला 6। तो दो सीरीज यहाँ पे साइमल्टेनियसली चल रही है, तो इस तरह की सीरीज भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद एक बार ट्राई करना इनको सॉल्व करने की। मेरे से देखते रहोगे कि हाँ सर ने कर दिया तो लगेगा कि यार हाँ इजी है, पर जब तक आपने खुद अपने पेन के साथ अपने खुद आंसर नहीं ना किया तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसको, फिर आगे वीडियो प्रोसीड करना। अब देखो यहाँ पर 2019 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या नंबर्स हैं? 132, फिर आ गया 129, फिर आ गया 124, फिर 117, फिर चलो आगे थोड़ा इसको ठीक कर तरह से लिख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ आ गया 132 129 124 117 106 93 और नेक्स्ट नंबर पूछा है। चलो अब स्टार्ट हो जाओ। अब देखो यहाँ पर देखो नंबर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस ले लेते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है, डिफरेंस ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो 132 माइनस 29 ये बन गया 3, यहाँ पे 129 माइनस 124 ये बन गया -5, 24 माइनस 17 ये बन गया आपका 7, ये माइनस 17 माइनस 106 ये बन गया 11, और ये बन गया 106 माइनस 93 ये बन गया 13, माइनस प्लस जो भी आपको लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर हो गया। नंबर्स क्या है? 3 5 7 11 13। अब इनमें कुछ सिमिलरिटी याद आई? सर अभी तो प्राइम नंबर पढ़े हमने, प्राइम नंबर कौन से देखे थे? 2 3 5 7 11 13 17, यही तो पढ़ रहे थे प्राइम नंबर्स के अंदर, अभी अभी दिखाई यहाँ पे, ठीक है, अभी इरेज कर दिया शायद मैंने, ठीक है यहाँ पे, बट अदरवाइज हमने अभी तो प्राइम नंबर पढ़े थे बिल्कुल। तो ये क्या है? ये 3 5 7 11 13 ये तो प्राइम नंबर ही चल रहे हैं। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से? 13 के बाद 17 आएगा, तो यहाँ पर आना क्या चाहिए? 17। तो 93 माइनस 17 करना है, 93 माइनस 17 करो एक बार जरा, क्या बचा? 76। तो सर आंसर क्या बना इसका? ऑप्शन नंबर सी 76। इतना सिंपल है, इसको प्राइम नंबर बस पता होना चाहिए थे, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाता। चलो ठीक है सर, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आया 2020 में। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नोटिस करते ना साल को भी, ये 2019 का क्वेश्चन था, ये 20 उसके जस्ट अगले साल। अब यहाँ पे नोटिस करो क्या पूछा, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच ऑफ द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, ये नंबर बता रखे हैं, रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। यहाँ साफ साफ उसने बोल दिया कि प्राइम नंबर के साथ ना इनका कोई रिलेशन है, तो पूछ रहा है अगला नंबर क्या होगा। तो नंबर एक बार लिख लेते हैं, 14 18 20 24 30 32 यही नंबर है। और इसने क्या बोला, इसने बोला इनका प्राइम नंबर के साथ कोई रिलेशन है, तो प्राइम नंबर सर कौन से थे? 2 3 5 7 11 13 17 19
21, सॉरी 21 नहीं, 23, 29, ठीक है, 31 और 37, यही तो सारे प्राइम नंबर हमने देखे थे। अब यहां पर देखो ये वाले नंबर है 14, 18, 20, 24, 30, 32, ठीक है, और यहां पर ऊपर ये वाले नंबर्स हैं। अब यहां पर नोटिस करो एक बार, यहां पर थोड़ा रिलेशन दिख रहा है, उसने साफ लिखा ना प्राइम नंबर के साथ कोई लिंक है, तो सोचो इनका क्या लिंक है प्राइम नंबर्स के साथ। यहां पर देखो 13, ये 13 दिखा, ये 13 के साथ में अगर क्या करता हूं, मैं अगर +1 कर देता हूं तो आ जाता है 14। उसी तरह से मैं 17 के साथ क्या कर देता हूं, +1 कर देता हूं 18, 19 से अगला +1 20, 23 +1 24, 29 +1 30, 31 +1 32, तो अगला नंबर क्या होगा, ये 37 +1 ना, ये बन गया 38। कितना सिंपल है, आपको सिर्फ प्राइम नंबर पता होने चाहिए थे, उनमें एक एक ऐड किया हुआ है, तो 37 +1 क्या बना 38, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी 38। मुश्किल नहीं है। और खुद सोचो 2019 का जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा होता, जिसने मेरी तरह ही इसे एनालाइज किया होता पेपर्स को, क्या वो 2020 का क्वेश्चन आसानी से नहीं कर लेता? खुद बताओ, क्या आंसर मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, ये यस और नो बताओ मुझे सच में, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, सिमिलर क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई इसको बोल सकता है कि ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, मेरे लिए ये क्वेश्चन अलग नहीं है, +1 कर देने से कोई क्वेश्चन अलग नहीं हो जाता। ठीक है सर, चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कोशिश करते रहना, ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या पूछा, 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और नेक्स्ट नंबर पूछा है। अब यहां पर सिर्फ जैसे हमने देखा ना, हमने एक बात नोटिस करी, सर ये पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। या तो यहाँ पे दो चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग अलग नंबर्स के साथ हो रहा हो, दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी, कि पहले ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, ऐसा कुछ हो सकता है। या एक चीज मैंने और भी तो आपको बताई थी, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ दो या दो से ज्यादा सीरीज पैरेलली रन कर रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, पहले 4, 16, 36, उसी तरह से एक ये वाली देखो 196, 144, 100, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने ये नंबर देखे ना, मुझे ध्यान में आया यार, मैंने तो स्क्वायर वगैरह पढ़े हैं, और जैसे आप स्क्वायर पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में आएगा यार 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है सर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, ये भी पता है मुझे, 64 होता है 8 का स्क्वायर, अभी तो मैंने डिस्कस किया था। और ये वाले जो नंबर व्हाइट के साथ मार्क्ड है, यहाँ पर 196 किसका स्क्वायर होता है बताओ, ये होता है 14 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो कुछ दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा। पहली बात तो ये कि दो सीरीज चल रही हैं, एक है 2, 4, 6, 8 वाली, और दूसरी सीरीज ये चल रही है 14, 12 और 10 वाली, समझ रहे हो? तो यहां पर दो चीजें होगी, एक तो स्क्वायर्स को यूज किया इसने, और साथ ही साथ इसने पैरेलल सीरीज को यूज किया, दो को इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो खुद बताओ भैया अगला नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? देखो अगला नंबर क्या होगा, जैसे ये पहले चल रहा है ना, मतलब एक एक करके चल रहा है, तो 196, 144, 100। अब यहाँ पर अगला नंबर होगा, यहाँ पर देखो क्या था, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो अगला नंबर क्या होगा, ये 14, 12, 10, अगला हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 64। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था ना कि ये सारे कॉमन पॉसिबल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली स्क्वायर्स क्यूब्स आपको पता होने चाहिए, और कहीं ना कहीं ये देखने की क्षमता होनी चाहिए कि मिक्स सीरीज तो नहीं चल रही, नंबर इंक्रीज या डिक्रीज अचानक से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे मिक्स सीरीज हो सकती है, और यही आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप इतने आराम से, क्या आपने याद किया हुआ है क्या सीरीज को? नहीं, याद नहीं किया हुआ, पर मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है, कहीं ना कहीं मुझे देखने से पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या चीज एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही पैटर्न्स को फाइंड करने लग जाओगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2, 7, 22, 67, 202, फिर x, फिर 18, 22। ओके, यहां पर एक चीज तो पहले देखने में पता लग गई कि सर इंक्रीज हो रहे हैं, है कि नहीं, और दूसरा इंक्रीज भी तेजी से हो रहा है, तो रैपिडली। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहां पर हो सकता है कुछ चीज मल्टीप्लाई हो, या फिर स्क्वायर क्यूब्स का हो सकता है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी रहती है, बिल्कुल। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो, थोड़ा सा नंबर ना अगर आपके दिमाग में दिख रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा सर ये 22 या 67, ये नियरली क्या है, इसका 3 गुना है, बिल्कुल 3 गुना के आसपास है। यहां पर ये भी इसके 3 गुना के आसपास है। ये नंबर से आपने थोड़ा आइडेंटिफाई कर लिया कि यार हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो। तो जरा डिसाइफर करते हैं, एक्चुअल में है क्या, 22 इंटू 3 करोगे +1 करोगे, 22 इंटू 3 66, +1 67। उसी तरह से ये नंबर देख के मुझे पता लगा 67 इंटू 3
+1 करूंगा 202 आ जाएगा। यहां पर भी सेम चीज हो रही है और यहां पर भी। सर ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? देखो यहां से ना मुझे थोड़ा हिंट मिला कि यार 3 गुना के आसपास है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। यहां पर भी मुझे देख के हिंट मिला कि 3 गुना के आसपास है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। सेम चीज यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि शायद मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होगी। उसको मैंने लगाने की कोशिश करी एंड अकॉर्डिंग मुझे पता लग गया कि नंबर क्या चल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 +1। तो भैया यहाँ पर क्या आएगा, 202 इंटू 3 606 +1 607। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? ये चीजें प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। 2022 में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है? ये क्वेश्चन टफ है एक्चुअल में, ये इजी नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो यहाँ पर क्या है, 2 12 36 80 150 और x। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअल में है क्या ना, अगर आपने स्क्वायर और क्यूब को अच्छे से देखा होगा तो आप इसको कर ले जाओगे। मैंने अभी आपको स्क्वायर और क्यूब बताए थे कुछ चीजों के, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का मैंने क्या बताया था आपको, स्क्वायर 1। 1 का क्यूब क्या होता है 1। उसी तरह से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 की पावर 3 8 हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और क्यूब क्या होता है 125। अब यहां पर ना एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन को करना थोड़ा टफ इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर ना इन्होंने स्क्वायर क्यूब भी यूज कर लिए और वहां पर उनका एडिशन भी यूज कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल इन सभी को ऐड कर दो अगर, स्क्वायर्स और क्यूब्स को, तो क्या बना आपके पास, 1 + 1 बना 2, 4 + 8 बना 12, ठीक है, 9 + 27 बना 36, 64 + 16 बना 80, 125 + 25 बना, ये बन गया 150। तो दरअसल में ये जो नंबर्स है ना, ये और कुछ नहीं है, इनके स्क्वायर्स का प्लस उनके क्यूब का, उनका सम है। तो सर नेक्स्ट नंबर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कुछ नहीं होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। ठीक है, 5 तक तो हम पहुंच गए थे। 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 6 का क्यूब होता है 216, 216 प्लस 36 बन जाएगा आपका 252। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 252, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखो 5 क्वेश्चन हमने करे आज, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो इनमें से इजी थे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इनमें तो डेफिनेटली कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए थी, बहुत इजी थे। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक मांग रहा था, थोड़ा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन था, बट ये भी डुएबल था। ठीक है ना, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं कर सकते थे, ये भी कर सकते थे बशर्ते आपके स्क्वायर्स और क्यूब आपके अच्छे होते। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बताना है भैया कि जो 5 क्वेश्चन हमने किए इनमें से कितने आप खुद कर पाए। मैंने बोला था वीडियो पॉज करके, क्या 3 किए, क्या 4 हुए, या 5 हुए, 2 हुए, 1 हुए, तब भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो ये फील नहीं करना कि यार मेरे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन ठीक हुआ, नहीं। यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं तो सीखेंगे, और मुझे आप अपना आंसर बताओगे कितना अभी अभी करंटली आपका चल रहा है, कितने आपके सही हुए हैं 5 में से। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मुश्किल नहीं है इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोग ये कर लोगे, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दूसरी चीज तो ये चीज होगी। तीसरी चीज, अगर जो सीक्वेंस के रिगार्डिंग थोड़ा डर था वो कम हुआ आज या नहीं हुआ, ये भी आप मुझे बताओगे कि सीक्वेंस से जो डर लग रहा था वो कम हो गया या नहीं हुआ, या अभी भी दिक्कत आ रही है। साथ में ही वो चीज आप मुझे बोलोगे क्या, कि भैया आने वाले 2 महीने मैं बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, एक्चुअल में वो बहुत ही चुभने वाली लाइन है कि मैं मेंस नहीं लिख पा रहा क्योंकि मैंने सी सेट क्लियर नहीं करा। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि एक भी स्टूडेंट मुझे आके ये बात बोले। ठीक है, तो मेक श्योर आप कमेंट्स में ये लिखोगे कि मैं प्रैक्टिस करूंगा एंड डेफिनेटली इस बार मैं प्रीलिम्स क्लियर करूंगा। तो ये भी आपके लिए ना, अपने आप के लिए एक एफर्मेशन हो जाएगी। आप अपने आप को ना एक तरह से पुश करोगे कि नहीं यार मुझे करना है, तो प्रीलिम्स में क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आप होमवर्क हो गया, आपका स्कोर हो गया, और सीक्वेंस के रिगार्डिंग डर खत्म हुआ, एंड साथ साथ ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी तरह से आने वाले सेशंस के अंदर हम और भी सी सेट की वीडियोस लेके आते रहेंगे, जैसा मैंने आपको शेड्यूल बताया भी हुआ है। अब हम सी सेट की वीडियोस लाएंगे थर्सडे को, और कल वेडनेसडे को एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंतर्गत, जहां पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।